हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबकी इस YouTube क्लास में। आज से हम साइंस ओलंपियाड का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। साइंस ओलंपियाड में जो कुछ भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, मैं इसी पर फोकस करूंगा। मैं उतना थ्योरी नहीं दूंगा, सीधा दम टू द पॉइंट बात करूंगा। लेकिन अगर आपको इस वीडियो को देखने से पहले हम आपके साथ यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितना भी आपका फ्रेंड्स है, जितना भी मित्र है, वो सभी को इस लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ साइंस ओलंपियाड के लिए ही नहीं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह प्रश्न मायने रखता है। सब के लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमें हमारे लिए एक ही काम कीजिएगा कि सबके साथ इस लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब और लाइक कर देना है आपको। चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई पहला ही से सोच लिया कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, वो बेचारा वैसा ही को वैसा ही रह जाता है। वो सिर्फ अपनी लकीर के भरोसे बैठा हुआ है कि भगवान ने जितनी लकीर दिया है इतना ही हम काम कर सकता हूँ। वो इस लकीर को बनाने की कोशिश नहीं करता है। अगर वो लकीर बनाना शुरू कर दे, हाथ से पसीना निकालना शुरू कर दे, वो बच्चा इस जिंदगी में कुछ नई मुकाम को हासिल कर लेगा। तो अगर आप गरीब परिवार में जन्म लिए हो तो ये आपकी कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब होके ही मर जाओ, गरीब होके ही दुनिया से चले जाओ तो ये सबसे बड़ा आपका कसूर है, ये सबसे बड़ी भूल है। माँ बाप को कभी भी गरीबी में नहीं गुजारना। आप अगर गरीबी में गुजर रहे हो, आपकी जिंदगी अगर गरीबी में गुजर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ बाप का जिंदगी गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। तो ठीक है, चलिए आज की शुरुआत करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक एक पॉइंट को आपको समझना है और समझ के एक एक पॉइंट को आपको लिख लेना है और बार बार इसको देख के आप प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ताकि आपकी मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, आपकी तैयारी इतना मजबूत हो जाए कि कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना सके। आज उसका टॉपिक है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये आपके टॉपिक में दिया गया है, साइंस ओलंपियाड का सिलेबस में दिया हुआ है कि इस चैप्टर से आपके प्रश्न पूछी जाएगी। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को हिंदी में बोलते हैं भौतिक बदलाव या परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? देखो, भौतिक परिवर्तन को हम सिंपल से पहले साधारण से समझाना चाहता हूं कि भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज जो है वह वैसी परिवर्तन होता है कि अगर हम उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल दें तो वो पुनः दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में चलाएगी। जिस अवस्था को हम चेंज कर दिए थे वह हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वह पुनः प्राप्त हो जाएगी। जिस अवस्था में था उस अवस्था में चली आएगी, जिस स्टेट में था उस स्टेट में चला आएगा। That is called फिजिकल चेंज। जिस स्टेट में था उस स्टेट में पुनः मिल सकती है, उसे प्राप्त कर सकता हूं, फिजिकल चेंज। लेकिन वैसी चेंज जिसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन तो कर दिए, परंतु जो चीज हमें प्राप्त हुई थी वह पुनः पहली अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकता। उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अब आपके जिस बोर्ड पर लिखा हुआ उसके अनुसार भी समझ लीजिए। फिजिकल चेंज, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस लाइक वॉल्यूम, स्टेट एंड टेम्परेचर, शेप, साइज, कलर, वेट एंड टेक्सचर आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी कि वैसी प्रॉपर्टी, वैसी गुण, सब्सटेंस का वैसी गुण जिसमें चाहे उसके वॉल्यूम में परिवर्तन कर सकते हैं, स्टेट में परिवर्तन हो सकता है या टेम्परेचर में बदलाव हो सकती है, शेप, साइज, कलर, वेट और टेक्सचर, किसी में भी हम बदलाव कर दिए वह पुनः प्राप्त हो जाएगी, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। यानी कि वैसे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जिसकी वॉल्यूम में स्टेट, टेम्परेचर, शेप, साइज, कलर, वेट एंड टेक्सचर किसी में परिवर्तन करने के बाद वह पुनः प्राप्त हो जाए,
दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। हमसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल दे देगी और पूछेगा कि बताओ कि किस चेंज का एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। तो आपके सामने हम एग्जाम्पल भी लेकर आए। तो पहले आप फिजिकल चेंज समझे तो केमिकल चेंज भी देख लो इसी के साथ। टू और मोर सबस्टांस react in a way that there is a formation of one or more new substance is called chemical change। कहा जाता है कि जब हम दो या दो से अधिक कंपाउंड को, दो या दो से अधिक सबस्टांस को रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो उस स्थिति में हमें जो भी फॉर्मेशन होता है, जो चीज का भी निर्माण होता है, वह चाहे तो एक या दो सबस्टांस, जो नया सबस्टांस बन रहा था वह सबस्टांस फिर पुनः उस सबस्टांस नहीं बन सकता, जिस अवस्था में था उस अवस्था में नहीं आ सकती। इस प्रकार के बदलाव को हम केमिकल चेंज बोलते हैं और इस प्रकार के रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया बोली जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो पहले से दूसरी अवस्था में बदली और दूसरी से पुनः पहला अवस्था में नहीं आ सकता, उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन जो दूसरी अवस्था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बन गया और फिर दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में भी चेंज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इसका साधारण यही एक तरीका है समझने का, एक ही कॉन्सेप्ट है कि एक से दो बना तो दो से एक बन गई तो फिजिकल चेंज, लेकिन एक से दो तो बना लेकिन दो से एक नहीं बनेगा, वो केमिकल चेंज होगी, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन होगा। हमें एग्जाम्पल पर फोकस करना है, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख देगी और पूछ देगा किस चेंज का एग्जाम्पल है, या फिर क्या कहेगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। चार तीन को दे देगा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल और एक दे देगा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल और आपको सेलेक्ट करना है। तो अब आप घबराओगे नहीं, हम एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। जैसे आपसे पूछेगा क्या चीज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखना फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना। कटिंग ऑफ नेल्स, नाखून को काटना, नाखून काटते हैं फिर नाखून का निर्माण हो जाता है। क्रशिंग ऑफ आयरन, कटिंग क्लॉथ टू स्टिच, क्लाउड फॉर्मिंग इन द स्काई, कटिंग ऑफ पेपर, स्ट्रीचिंग ऑफ रबर बैंड, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड एंड फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, हेल्स, स्नो, मिस्ट, फ्रोस्ट और फॉग। कहता है कि जो ड्यू का निर्माण होता है, ओस का निर्माण होता है, हेल का जो निर्माण होता है, ओले का जो निर्माण होता है, या स्नो बर्फ का जो निर्माण होता है, मिस्ट का जो निर्माण होता है, फ्रोस्ट का मतलब ठंड होती है, ठंड का जो निर्माण होता है, या फॉग का जो निर्माण होता है, कोहरा का जो निर्माण होता है, ये सब आपका एग्जाम्पल किसका है, फिजिकल चेंज का। तो फॉर्मेशन ऑफ ड्यू या फॉर्मेशन ऑफ हेल या फॉर्मेशन ऑफ स्नो या फॉर्मेशन ऑफ मिस्ट या फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट या फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉग, ये जितनी भी एग्जाम्पल देख रहे हो, ब्रेकिंग ऑफ एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉइल, जब एल्युमिनियम को पीटा जाए और उस एल्युमिनियम से एल्युमिनियम फॉइल बनाया जाता है, यह भी एग्जाम्पल आपका किसका है, फिजिकल चेंज का। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, डिफ्लेक्टिंग एंड इन्फ्लेटिंग ऑफ अ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को फुलाना और पचकाना, यह भी एग्जाम्पल किसका है, फिजिकल चेंज का। पुटिंग द इलेक्ट्रिक स्विच ऑन और ऑफ, जब हम इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं, यह भी किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का। प्लॉजिंग ऑफ अ फार्म, खेती को जुताई करना, यह भी किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का। तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल आपको पूरा का पूरा याद रखना है, कौन कौन फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। एक बार फिर से रिवाज कर रहा हूं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कटिंग ऑफ नेल्स, क्रशिंग ऑफ आयरन, कटिंग क्लॉथ टू स्टिच, क्लाउड फॉर्मिंग इन द स्काई, कटिंग ऑफ पेपर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, या फिर मेल्टिंग ऑफ सॉलिड एंड फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड का मतलब मेल्टिंग ऑफ सॉलिड,
सॉलिड का पिघलना और उस पिघला हुआ चीज को फिर फ्रीज करके उसको हम क्या बना दिए, उस लिक्विड को फिर फ्रीज करके सॉलिड बना दिए। तो ये सब भी एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। फॉर्मेशन ऑफ ड्यू को आती ओस का बनना, फॉर्मेशन ऑफ हेल, फॉर्मेशन ऑफ स्नो, फॉर्मेशन ऑफ मिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट, फॉर्मेशन ऑफ फॉग, ये सब जो है एग्जांपल किसका है, फिजिकल चेंज का। फिर उसके बाद बीटिंग ऑफ एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम को पीट कर एल्युमिनियम फॉइल का निर्माण करना, एल्युमिनियम के पीट के एल्युमिनियम फॉइल का निर्माण करना। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, भींगे क्लॉथ को सुखाना, फिर भींग जाना, फिर भिंगाना, फिर सुखाना, ये सब एग्जाम्पल आपका किसका है, तो याद रखना फिजिकल चेंज का। डिफ्लेटिंग एंड इनफ्लेटिंग ऑफ अ बास्केटबॉल, कोई बॉल को फुलाना पचकाना, फुलाना पचकाना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो फिजिकल चेंज का। तो पुटिंग द इलेक्ट्रिक स्विच ऑन और ऑफ, फिर उसके बाद प्लाउजिंग ऑफ अ फार्म, खेत की जुताई करना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात को। अगर नहीं समझ में आया तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, लिख दीजिए कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझाइए। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, लेकिन मैं थ्योरी नहीं बताने आया हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए। ये सबसे प्रश्न बन सकती है, किसी भी लाइन से भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा नंबर है क्या चीज, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। रेस्पायरेशन ऑफ लिविंग बीइंग, जो लिविंग बीइंग्स रेस्पायरेशन का काम करता है, यह एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर भोजन को पचाना, डाइजेशन भी एग्जाम्पल किसका है, केमिकल चेंज का। उसके बाद बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज गैस या पेट्रोल, जो भी ईंधन को जलाते हैं, चाहे वो गैस हो सकता है या पेट्रोल या केरोसिन या फिर कुछ डीजल, जिसको भी हम जलाते हैं, वो सब एग्जाम्पल किसका है, केमिकल चेंज का। ऑक्सीडाइजिंग फूड फॉर एनर्जी, जब हम कोई भी भोजन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, तो उससे जो ऊर्जा मिलती है, वो एग्जाम्पल किसका है, केमिकल चेंज का। फिर हो गया लाइटिंग ऑफ मैच, हम जब किसी भी सलाई या किसी भी माचिस को जब जलाते हैं, वह भी एग्जाम्पल किसका है, केमिकल चेंज का। डिके ऑफ फूड, डेड प्लांट एंड एनिमल बॉडीज, किसी भी डेड प्लांट या मरा हुआ पौधा को क्या कर देना, सड़ गया, वो मरा हुआ पौधा जो सड़ गया, या मरे हुए जानवर शरीर उसका बॉडी जो जलती सड़ रहा है, ये सब एग्जाम्पल किसका है, केमिकल चेंज का। क्योंकि वायुमंडल में ना जाने कितने प्रकार का एयर पाया जा रहा है, गैसेस पाए जाते हैं, वो गैसेस उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें वाष्प निकलती है, गंदा सा वाष्प निकलता है, सड़ा हुआ वाष्प निकलता है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का। कुकिंग फूड, खाना जो बनाते हैं, हमारा खाना कुछ और था, उसको किसी दूसरे रूप में परिवर्तन कर दिए, फिर उस रूप से पुनः उस रूप में नहीं परिवर्तन कर सकते, ये सब केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बटर ऑफ टर्निंग सोर, जो मक्खन जो होता है, कुछ समय के बाद उसमें खट्टापन आ गई, ये सब एग्जाम्पल क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, पौधे का प्रकाश संश्लेषण करना, ये सब एग्जाम्पल किसकी है, केमिकल चेंज का। तो फॉर्मेशन यहाँ होगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट जूस का फॉर्मेशन, निर्माण करना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगी, आप हमसे यह पूछोगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो पूछेगा कि बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, इन निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। 3 को केमिकल चेंज का एग्जाम्पल दे देगा, 1 फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल दे देगा। तो याद रखना कौन फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, तो 3 को दे देगा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल, 1 दे देगा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। तो आपको उसे सेलेक्ट करना है। तो ये कब सेलेक्ट कर पाओगे, जब आपको ये सब चीज मालूम होगी, ये सब कुछ आपको मालूम होगा, तब आप इसको सेलेक्ट कर पाओगे। तो आई होप हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। आप फिलहाल क्या कीजिए, इसको एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर इसको हम क्या चीज डिफरेंस पर चर्चा करेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर क्या होती है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं।
आई होप मैं कोशिश करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमको देखना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर क्या होती है। यहाँ से भी वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि केमिकल चेंज में कौन सी नहीं होता है और फिजिकल चेंज में क्या होता है या केमिकल चेंज में क्या होता है, डायरेक्ट पूछेगा। देखिए फिजिकल चेंज तो सबसे पहले रिवर्सिबल होता है क्योंकि पूरा परिवर्तन हो सकता है, और टेम्पोररी होती है, कभी कदार होती है। लेकिन केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होता है और वह परमानेंट होता है। जो हो गया सो हो गया, वो पुनः बदल नहीं सकता है। एक बार जो हो गई सो हो गई। तो याद रखना केमिकल चेंज जो है इरिवर्सिबल होता है और परमानेंट होती है, लेकिन फिजिकल चेंज जो है वह रिवर्सिबल होती है और टेम्पोररी होती है। फिजिकल चेंज के दरमियान क्या होता है, कोई भी एनर्जी का लॉस और गेन नहीं होता। फिजिकल चेंज के दरमियान कोई भी एनर्जी का गेन या लॉस नहीं होता, लेकिन इसके कंपोजिशन में क्या होता है, इसके कंपोजिशन जो है वह बदल जाते हैं। इसके केमिकल चेंज के दरमियान जो भी सब्सटेंस को हम अगर रिएक्ट करते हैं तो इसका कंपोजिशन में परिवर्तन हो जाती है, इसका एनर्जी में बदलाव हो जाता है। लेकिन फिजिकल चेंज के दरमियान ना तो कोई एनर्जी का बनना होता है और ना ही एनर्जी का बर्बाद होना होता है, ना तो लॉस होती है ना ही गेन होता है। याद रखना, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। केमिकल फिजिकल चेंज के दरमियान जो है क्या चीज, नए सब्सटेंस का निर्माण नहीं होती, लेकिन केमिकल चेंज के दरमियान एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। इसके समय में क्या होता है, टोटल मास इसके समय में एक न्यू सब्सटेंस लिबरेट कर जाता है। याद रखना, इसमें है जो नए सब्सटेंस नहीं बनते, लेकिन इसमें नया सब्सटेंस बनता है। नो चेंज इन मास अकर टेक्स प्लेस। इसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिजिकल चेंज का मास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेंस। इसका भी लगभग में सभी मास जो कंपाउंड का जो सब्सटेंस का जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसका लगभग में इसका मास जो है, टोटल जो मास द्रव्यमान जो है लगभग में समान रहता है, रिमेंस सेम रहता है केमिकल चेंज के दरमियान। इसके बाद नो चेंज इन मास अकर्स टेक्स प्लेस, नो एनर्जी लिबरेटेड। इसमें एनर्जी का कोई भी बनना नहीं होता, एनर्जी का लिबरेट नहीं होता, लेकिन इसमें एनर्जी लिबरेट करती है। फिजिकल चेंज में एनर्जी लिबरेट नहीं करता, केमिकल चेंज में एनर्जी लिबरेट करती है। तो आई होप आपको ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का अंतर आपको याद रहेगा। तो ये चारों पॉइंट जो हमने लिखे हैं 5 पॉइंट इसमें, और ये 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछी जाएगी आपसे, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, आपको बताना है। तो आई होप कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आपको चर्चा करने वाले हैं। डायरेक्ट सिंबल पूछेगा, किसी भी एलिमेंट का सिंबल पूछेगा, वो अभी बताने वाले हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमको देखना है कुछ सिंबल पर। अब ये मत कहना कि सर इतना आसान भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो 12th के एग्जाम में जब वो सिंबल पूछता है और ये आपके सिलेबस में है तो ये आपके पूछ सकता है कौन सिंबल किसकी होती है, या 4 को सिंबल दे देगा, आपको पूछेगा कि कौन बताओ कि सल्फर का सिंबल है चारों में से। आपको प्रश्न तो कहीं से भी पूछ सकता है। इसके लिए आपको वो आपका मामा जी थोड़ी ना है कि आपको बता देगा कि हाँ हम ये प्रश्न पूछे, आप ये पढ़ के चलाओ। आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंबल कहता है कि केमिकल सिंबल्स ऑफ सम फैमिलियर्स केमिकल एलिमेंट। कुछ हमारे पास केमिकल एलिमेंट्स है, तत्व है, जिसका हम सिंबल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। बैरियम का सिंबल क्या होता है, Ba। और कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और दूसरी अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। आप ये मत समझना कि दूसरी लेटर जब लिखेंगे तो वो लिख देना कर्सिव राइटिंग में, इस वाला जी। तो कर्सिव राइटिंग में नहीं चलती है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये चीज को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कर्सिव लेटर इस सब में आपको नहीं लिखनी है।
फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। फिर उसके बाद जिंक, जिंक का सिंबल होता है Zn। आयरन जिसको बोलते हैं फेरिक या फेरस, दो रूप में होता है, इसका सिंबल होता है Fe। निकेल का सिंबल होता है Na। टीन का सिंबल होता है Sn। आपको ये सब चीज ध्यान रखना है। लेड, लेड का सिंबल होता है, लेड का सिंबल क्या होता है तो याद रखना। टीन का क्या होता है Sn। मार्कर तो चल ही नहीं रहा। लेड का सिंबल क्या हो गया Pb। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और मरकरी का सिंबल क्या होता है Hg। मरकरी का सिंबल क्या होता है Hg। प्लेटिनम का सिंबल क्या होता है Pt। फिर उसके बाद गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au। देखो एल्यूमिनियम का Al है, गोल्ड का Au। एल्यूमिनियम Al और गोल्ड Au। आयरन में आपको पूछता है, आयरन में फेरिक और फेरस दो रूप में होता है, तो इसको भी याद रखना। आयरन का सिंबल होता है क्या चीज, ये आयरन का सिंबल Fe होता है। एक और बताए आपको लेड, जिसको प्लम्बिक या प्लम्बस भी बोलते हैं, तो इसका सिंबल, शीशा का सिंबल क्या होता है Pb। इसी को बोलते हैं इसको शीशा का फॉर्मूला भी बताऊंगा। फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है तो फ्लोरीन का सिंबल होता है F और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है तो Cl। फिर उसके बाद क्लोरीन के बाद आयोडीन का सिंबल क्या होता है तो याद रखना, आयोडीन का सिंबल होता है I। क्लोरीन का Cl, कार्बन का C और कैल्शियम का C। तीनों एक जैसा लगता है, कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आपको रिमेम्बर कर लेना है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O होता है। सल्फर का सिंबल क्या होता है तो S होता है। कार्बन का सिंबल क्या होता है तो कार्बन का भी C होता है और क्लोरीन का Cl और कैल्शियम का Ca। हेलियम का सिंबल क्या होता है He होता है और फास्फोरस का क्या होता है P होता है। आपको ये कुछ प्रमुख सिंबल है केमिकल एलिमेंट का, आपको ये रिमेम्बर कर लेना है, आसानी से रिमेम्बर कर लीजिएगा, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये आपको सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस में आपके सिलेबस के अनुसार है। सिंबल भी पूछ सकता है, कोई एलिमेंट का क्या सिंबल होता है वो पूछ देगा। एक एलिमेंट लिख देगा, 4 गो सिंबल दे देगा, आपको पहचानना है, या कोई सिंबल दे देगा, 4 गो एलिमेंट ही केमिकल सब्सटेंस का नाम लिख देगा, तो आपको उस स्थिति में उलट के भी पूछ सकता है। किधरों से पूछे आपको रिमेम्बर हो जाएगी, तो आप आसानी से बना लोगे। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं केमिकल फार्मूला की तरफ। आई होप, कोशिश करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा केमिकल एलिमेंट का, तो आपको इस स्थिति में केमिकल फार्मूला बताना है। तो आपको देखिए, एक एक फार्मूला को हम लिख दिया हूं, जो आपके बुक में दिया हुआ है सिलेबस में, वो सब कुछ लिख दिया है। अभी और कुछ बाकी है, अभी 15 बाकी है, 20 बाकी है, उसको और लिखूंगा। तो पहले इतना देख लीजिए कैसे इसको हम लिखेंगे। वाटर का पूछा जाएगा तो वाटर को आपको बताना है H2O। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आपको फार्मूला लिखते समय ध्यान रखना है, हम आपको फार्मूला लिखने के लिए सिखाए थे। जैसे यहाँ पर है वाटर का तो H2O। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक एलिमेंट A है, एक एलिमेंट A है, जैसे हम लिखे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H और क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl। इसका जो वैलेंसी होती है वो इसके नीचे जाता है और इसका जो वैलेंसी होती है वो इसके नीचे जाता है। और क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 था और हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 था, तो हम इसको लिखते क्या चाहिए H1Cl1। 1 1 समान है तो इसको हम नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते HCl। तो इस स्थिति से बनता है केमिकल फार्मूला, जो हम आपको अच्छा से सिखा दिए। आपको इस समय सीखने का समय नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखने का समय है, ताकि आप जितना से जितना आप स्टडी कर सकते हो, शॉर्ट में पढ़ सकते हो, उतना ही आपको क्वेश्चन पर अप्रोच होगा। आप डायरेक्ट उसको हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह आप हिट कर दोगे इसको। फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फिर बताए थे क्या चीज H2CO3, फास्फोरिक अम्ल
H2PO4, फिर उसके बाद सोडियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4, फिर है सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, फिर उसके बाद आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, फिर उसके बाद सोडियम नाइट्रेट का आपका होता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट का हो गया NaNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम ऑक्साइड Na2O, फास्फोरिक एसिड H2PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3 और नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर हो गया आपका H2SO, वाटर का हो गया आपका H2O, फिर उसके बाद है आपका क्या चीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है MgO, फिर उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है MgCl, मैग्नीशियम सल्फेट मिटाने वाला, मैग्नीशियम सल्फेट का आपका होता है क्या चीज, तो याद रखना MgSO4, और मैग्नीशियम सल्फेट का हो गया आपका MgSO4, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट का होता है MgNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, फिर उसके बाद आपको कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट का होता है CaSO4, फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। आपको अब हमारे साथ एक बार में रिवाइज कर लीजिए, इसको अब बार बार आपको सुनना है, वो जितना सुनोगे उतना याद हो जाएगा। वाटर H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गई, और सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड आपका हो गया क्या चीज, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3, फास्फोरिक एसिड हो गया आपको H2PO4, सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम नाइट्रेट Na2NO3, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। आपको बार बार सुनना है, आप इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद आपको डिस्कस करते हैं। आई होप, कोशिश करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद देखिए, जिंक ऑक्साइड का क्या होता है, तो याद रखना ZnO, जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड का हो गया क्या चीज, जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक क्लोराइड का ZnCl2, और जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक नाइट्रेट का आप क्या बताओगे, तो ZnSO4,
NO3 का होल ट्वाइस। देखो फेरिक में हम आपको बताए थे आयरन को ही फेरिक या फेरस बोलते हैं। तो फेरस का वैलेंसी 2 होता है और फेरिक का वैलेंसी 3 होता है। तो फेरस ऑक्साइड, तो फेरस ऑक्साइड का हो जाएगा FeO, लेकिन फेरिक ऑक्साइड का होगा Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का क्या होगा Fe2O3। फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड Fe2Cl। फेरिस क्लोराइड का क्या होगा इसका वैलेंसी इसके पास जाएगा FeCl2। फेरिक क्लोराइड Fe इसके बाद हो जाएगा Cl3। फिर उसके बाद फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट का क्या हो जाएगा FeSO4। फिर उसके बाद फेरिक सल्फेट का हो जाएगा FeSO4 का होल ट्वाइस, होल 3। फिर फेरिक सल्फेट लेड में बताए थे प्लम्बिक और प्लम्बस, इसका होता है Pb3O4। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, सीसा। या फिर लेड मोनोऑक्साइड, लेड ट्राइऑक्साइड का Pb3O4। फिर लेड मोनोऑक्साइड PbO, लेड मोनोऑक्साइड PbO। फिर उसके बाद मरकरी ऑक्साइड का होता है HgO। कॉपर ऑक्साइड का सल्फेट का हो जाता है CuSO4। फिर उसके बाद ये आपको हम लगभग में पिछले पेज में 25 को करवाया था, यहाँ पर 16, यानी कहने का मतलब 40 तक लगभग में है आपका फॉर्मूला, इसको याद रखना है। जिंक क्लोराइड ZnO, जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, फेरस ऑक्साइड FeO, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरस क्लोराइड FeCl2, फेरिक क्लोराइड FeCl3, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरिक सल्फेट FeSO4 का होल 3। फिर उसके बाद लेड ट्राइऑक्साइड, लेड को ही सीसा बोलते हैं, याद रखना। सीसा का फॉर्मूला Pb3O4 होता है, लेड ट्राइऑक्साइड Pb3O4। फिर उसके बाद Pb3 लेड ऑक्साइड का क्या होगा, लेड ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, याद रखना, लेड ट्राइऑक्साइड का Pb3O4। फिर उसके बाद लेड मोनोऑक्साइड PbO। फिर उसके बाद मरकरी ऑक्साइड HgO, Pb3O4 लिखा हुआ है, याद रखना, मरकरी ऑक्साइड HgO, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो आई होप, मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको इस समय आपको पूरा थ्योरी जानने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी फार्मूला भी पूछ सकता है, कोई फार्मूला देख के 4 ऑप्शन भी दे सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बनाने वाली पूछ सकती है, उसका मति गति का कोई ठीक नहीं है। तो हम आपसे क्या करते हैं कि आप जितना वीडियो को सुनोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना ही आपको फायदा होने वाली है। इस समय तो सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड का ही प्रयोग करना है। जितना हीट करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। आपको एक एक पॉइंट को लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना है। फिर इसके बाद अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा। फिर आपके नए क्लास के साथ इसी में रिएक्शन पढ़ना है। उसके बाद मिलते हैं नए क्लास के साथ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।